हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस से देखिए। अब इसमें लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी आर फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर तो हम सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं, उनमें जो ये एलिमेंट्स आएंगे ए कॉमा बी की ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वो ऐसे आएंगे कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब पहला वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे का स्क्वायर हो, सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर पेयर्स में आएंगे। सपोज दैट 4,2 36,6 9,3। अब जैसे ये 10,5 में लिखूँ तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो इसका स्क्वायर नहीं है। 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर है। तो ऐसे एलिमेंट्स ही केवल इसमें बिलोंग करेंगे, मतलब रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, अच्छा, अब हमें इसके 3 पार्ट है, उनको बताना है कि वो ट्रू है या नहीं। पहला पार्ट ये है कि ए कमा ए बिलोंग्स आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स एन। अच्छा, नेचुरल नंबर कोई भी ले लिया जाए, मतलब ऑल ए, कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जाए, उस सभी नेचुरल नंबर के लिए ए कमा ए भी आर में होगा। जैसे नेचुरल नंबर हम 1 ले लें तो इसका मतलब 1,1 आर में होगा, ये कह रहे हैं। कह रहे हैं 2,2 भी आर में होगा, ठीक है ना। ऐसे 4,4 भी आर में होगा। ऐसा कह रहे हैं कि मतलब कि ए कमा ए आर में होगा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। अब ये बात सही है या गलत ये बतानी है, तो पहले हम ये चेक करते हैं जो इसकी ये कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल होंगे। जैसे पहला वाला जो होना चाहिए वो दूसरे का स्क्वायर, तो जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन 2 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, 4 जो है 4 का स्क्वायर नहीं है, 3 जो है 3 का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि कहा गया फॉर ऑल ए, सारे ए के लिए, तो सारे ए के लिए ये बात ट्रू नहीं है। वही मैंने यहाँ चेक करके दिखाया, चेकिंग फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए। 1 is equal to 1 square, but 2 is not equal to 2 square, 3 is not equal to 3 square, hence a is equal to a square is not true। ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये उल्टा ए दिख रहा होगा, इसको फॉर एवरी या फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स एन, ये जो फॉर ऑल लिखा है ये न लिख करके आप मैथमेटिकल सिंबल का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिएगा, ए कामा बी बिलोंग्स आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स आर। ये इसको भी हमें चेक करना है कि ट्रू है या नहीं। तो ये भी कह रहा है कि अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होगा। मतलब अगर ये है कि अगर 4,2 आर में है तो 2,4 भी आर में होगा। देखिए 4,2 अगर आर में है तो बात सही है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर बिल्कुल होगा, लेकिन 2,4 आर में नहीं होगा क्योंकि 2 जो है 4 का स्क्वायर नहीं है। यही मैंने लिखा है। Since 4 is equal to 2 square, therefore 4,2 belongs R, but 2,4 not belongs R because 2 is not equal to 4 square. So A, B belongs R implies B, A belongs R is not true. ठीक है ना, is not true. अब थर्ड पार्ट देखिएगा, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर A, B R में हो, फिर B, C R में हो, तो दिस इंप्लाइज दैट कि A, C भी R में होगा। देखते हैं, जैसे हमने कहा, देखिए 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, सही है। जब 16 4 का स्क्वायर है, इट मीन्स 16,4 आर में होगा, सही है। फिर 4 स्क्वायर है, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 4,2 भी आर में होगा। अब जरा देखिएगा, इसको मैच करिए इससे, ए कॉमा बी, ए हो गया 16, बी हो गया 4, अब बी कॉमा सी, बी हो गया 4, सही है, बी 4 ही है, और सी हो गया 2, तो ए 16 है और सी 2 है। तो कह रहे हैं ए कॉमा सी भी आर में होगा। ए कॉमा सी आर में तो होगा, लेकिन कब? 16,2 आर में हो सकता है, लेकिन जब 16 जो है वो 2 का स्क्वायर हो तब, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि ऐसा नहीं है, 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर 16,2 नॉट बिलोंग्स आर, हेंस दिस belongs R, this belongs R implies that this belongs R is not true. Now question number 10. Set A is this, B is this and F is this. हमें ये बताना है कि फर्स्ट और सेकंड ये ट्रू है या नहीं। फर्स्ट क्या है? F इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। सेकंड है F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। F इज अ रिलेशन, अगर रिलेशन हमें चेक करना है, रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ठीक। यानी कि अगर F में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट अगर सेट ए से आवे, देखिए 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2, मतलब सेट ए से ही तो फर्स्ट एलिमेंट मिले हैं, और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आने चाहिए। 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11, यानी सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी से आए, सेकंड सेट से आए। सिंस ऑल फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम सेट बी,
देयरफॉर इट इज ट्रू दैट f इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये रिलेशन होगा। ठीक है। अच्छा, फंक्शन पता करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन में क्या होता है कि अगर ए टू बी फंक्शन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, पहली कंडीशन। तो 1 2 3 4, आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 भी यूज है, 2 भी यूज है, 3 भी यूज है, 4 भी यूज है, सही है ना। ठीक, ये बात तो ट्रू हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो। अब आप देखिए जो सेट ए का ये एलिमेंट 2 है, आप देखिए 2 की एक इमेज तो 9 बनी हुई है और 2 की एक इमेज 11 बनी हुई है, मतलब 2 की यहाँ पर दो इमेजेस बन गई, 9 और 11, जैसा कि फंक्शन में हो ही नहीं सकता। In f there is two images of 2 as 9 and 11, therefore f can't be a function। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, let f be the subset of z cross z। z is the set of integers, z cross z ये तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, उसका सबसेट है f, यानी f एक रिलेशन होगा। ठीक है ना। डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू, मतलब f में जो एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वो इस फॉर्म में आएंगे कि a इंटू बी कॉमा ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द इंटीजर्स। मतलब इसमें जो आएंगे कोई दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कॉमा उनका सम आएगा। ठीक है ना। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, चेक ये करना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये एक फंक्शन भी है। ठीक है, देखते हैं। एफ इज इक्वल टू ये लिख दिया। अच्छा, इसे देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स जेड, ए और बी क्या है, जेड है। तो हम थोड़ी देर लिए मान लेते हैं इंटीजर्स है ना, तो हमने मान लिया जैसे ए हम 0 एक इंटीजर ले लें, बी हम 1 ले लें। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, ए इंटू बी क्या होगा, 0 इंटू 1 वो 0 हो जाएगा, और ए प्लस बी क्या होगा, 0 प्लस 1 वो 1 हो जाएगा। और चूंकि बताया गया है ए बी कॉमा ए प्लस बी एफ में बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी 0 ए प्लस बी 1, यानी 0 कॉमा 1 एफ में होगा। ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, ए और बी इंटीजर्स, ए 0 ले लें, बी 2 ले लें, तो ए इंटू बी 0 हो गया, ए प्लस बी 2 हो गया। तो इसका मतलब ए बी कॉमा ए प्लस बी जब इसमें एफ में है तो इसका मतलब 0 कॉमा 2 भी एफ में होगा। अब आप ये देखिए 0 कॉमा 1 भी एफ में होगा, 0 कॉमा 2 भी एफ में होगा। आप यहाँ देखिए 0 की 2 इमेजेस हो गई, 0 जो है 1 से भी कनेक्टेड हो गया और 0 2 से भी कनेक्टेड हो गया। सिंस हियर 0 हैज़ 2 इमेजेस एज 1 एंड 2, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देयरफॉर f this is not a function। now 12 number last question, if set a is equal to 9 10 11 12 13 and f is from a to n, ठीक, be defined by fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। अच्छा, fn क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अच्छा, a इज इक्वल टू ये है, हमें सारे n यहाँ से लेने हैं, और fn देखिए x जो होता है वो डोमेन में जाता है और fx की वैल्यूज रेंज में आती हैं। यहाँ चूंकि n और fn पर वर्क है, x और fx पर ना होकर के n और fn पर है। ठीक, तो fn जो बनेगा, fn जो ये दिया गया है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n के, इनमें सारे एलिमेंट्स ये n है, इनके जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होंगे उनका जो सेट होगा वही रेंज होगा। तो इन सबके पहले प्राइम फैक्टर्स मैंने कर लिए। अब सबके हाईएस्ट वाले देख, 9 का सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3 है, इसका 10 का 5 है, 11 का 11 है, 12 का 3 है और इसका 13 है। तो क्या करिए, ये जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स हैं इनका सेट बना के लिख दीजिए, वही रेंज हो जाएगा। तो क्या क्या है इसमें, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 3 5 11 और 13 है। तो एक और 3, लेकिन हमें पता है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर 2 कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया। थैंक यू।